फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलो आज एक लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहता है और इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, ए ज्वेलर, कोई सोना चांदी बेचने वाला ज्वेलर के पास हैज़ बार्स ऑफ 18 कैरेट गोल्ड। एक गोल्ड्स का प्योरिटी जो है सो कैरेट में लेते हैं और कुछ बार उसके पास है जो 18 कैरेट का गोल्ड बार है। और है दूसरा जो है ना, डिफरेंट वैल्यू ऑफ कैरेट है, 12 कैरेट ऑफ गोल्ड है, दो तरह का। और पूछ रहा है कि हाउ मच ईच, दोनों में से कितना कितना को मेल्ट किया जाए, मिला दिया जाए टुगेदर टू ऑब्टेन ए बार। अब जो नया बार बने ना वो कैसा हो, 16 कैरेट का हो। देखो बड़ा विचित्र लग रहा है, 18 कैरेट का एक ठो बार है, दूसरा 12 कैरेट का है गोल्ड का, और दोनों में से कुछ कुछ मिला करके ना एक अलग वैल्यू के 16 कैरेट का गोल्ड बार बनाना चाह रहा है, जिसका वज़न वेट होना चाहिए 120 ग्राम। और इस क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि प्योर गोल्ड 24 कैरेट, प्योर गोल्ड 24 कैरेट, ये समझते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आपको सिखाएंगे। देखो, इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम आगे बढ़ना बता रहे हैं। ये जो 18 कैरेट का है ना, तो मान लो कि ये 18 कैरेट का गोल्ड जो है सो ये बार है। सोचो, ये फिगर से और अच्छा हो जाएगा। एक बार है, ये 18 कैरेट है, ठीक है, और एक दूसरा बार है जो 12 कैरेट है। इसका हाउ मच बोला है कि कितना मेल्ट किया जाए, तो इसको हम मान लेते हैं कि x ग्राम इसमें से ले लेंगे और इसमें y ग्राम ले लेंगे। कितना कितना, हाउ मच कितना, तो ये हो जाएगा ऐसा ग्राम। x ग्राम 18 कैरेट से लेते हैं और 12 कैरेट से y ग्राम लेते हैं। जो 18 कैरेट वाला प्योर गोल्ड के रेस्पेक्ट में क्या होगा, कितना होगा, तो वो समझोगे कि ये जो 18 कैरेट है आउट ऑफ 24 है, प्योर के रेस्पेक्ट में है। ये 24 प्योर हो जाता है, थोड़ा कम है तो 18 है। और ये क्या है, x ग्राम के लिए अब ये ग्राम पता चल गया कि 18 कैरेट वाला x ग्राम ऐसे लिया जाएगा। और एंड करेंगे तो ये कितने ग्राम कैरेट का है, 12 का, तो इसको कैसे लिखेंगे, 12/24 ऑफ y। ये समझ में आया। दोनों मिल करके इक्वेशन बनाना सिखा रहे हैं। दोनों मिल करके कितना ग्राम चाहिए उसको, दोनों मिल करके टुगेदर क्या होगा, 16 कैरेट का चाहिए। तो 16 कैरेट का कैसे लिखेंगे, 16/24। और कितना कितना लिए थे ग्राम, तो यहाँ इक्वेशन लिखेंगे x + y। ये समझ में आया, ये एक इक्वेशन बना, ठीक है। 18 कैरेट का x लिए थे तो 18/24 x लिख रहे हैं और 12/24 y लिख रहे हैं, क्योंकि 12 कैरेट का था आउट ऑफ 24 और y ग्राम ले रहे हैं। दोनों मिल करके 16 कैरेट का चाहिए, तो ये तो दोनों मिला दिए 16 कैरेट का। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 6 तिया 18, 6 चौक 24, ये 12 कम 12, 12 दूनी 24, ये 4 से 6 चौक 24, 4 चौके 16 और 6 चौक 24, 4 चौके 16, 24, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो ये कितना आ गया, 2/3 x + y। ये समझ में आया। और इधर कितना आया, 3/4 x + 1/2 y। ये इक्वेशन एक बन गया।
फर्स्ट इक्वेशन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसा हो जाएगा, 2 और 4 का एलसीएम आएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 3x, 4 1 जा 3x प्लस 2 2 जा 4 तो 2y आएगा और ये कितना आया हुआ है 2/3 x प्लस y। ये समझ में आया। अब यहाँ देखो इक्वेशन कैसा हो गया, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8/3 x प्लस वाई। ये समझ में आया, 8/3 ये 4 से मल्टीप्लाई कर दिए 8/3 आ गया। 4 चौके 16, 6 चौक 24, 2 4 2 3 6 सब ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन से ऐसा आ गया है इक्वेशन। अब यहाँ देखो कि ये जो बोल रहा है कि दोनों ग्राम मिल करके कितना ग्राम चाहिए था, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मिलाया जाए कि पूरे का वजन इतना हो जाए, तो इसको आप इक्वेशन एक दूसरा बनाना होगा। और वो कैसे बनाओगे मैं बता रहा हूँ। देखो दूसरा इक्वेशन है कि 120 ग्राम चाहिए, तो यहाँ लिख रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना चाहिए 120 ये चाहिए ग्राम। तो x ग्राम प्लस y ग्राम इज इक्वल टू 120 ग्राम। इसको हम लिखे सेकेंड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में x प्लस वाई का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या बनेगा, देखो पुट दिस वैल्यू ऑफ सेकेंड इन इक्वेशन 1 तो कैसा आएगा, लिखेंगे यहाँ 3x प्लस 2y इक्वल टू 8/3 और यहाँ क्या लिख दें 120, क्यों x प्लस वाई इक्वल टू 120 है। तो इसको देखो काटेंगे तो 3 चौके 12 कितना आया, 3 चौके 12 40 यहाँ आया और 8 चौक 32 आया, तो ये वैल्यू आया 8 चौक 32 320 आया। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग ये फर्स्ट इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं और इसमें डाल करके हम निकाल देंगे कि x का वैल्यू कितना। फर्स्ट इक्वेशन से आप निकालोगे, यदि आप सीखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 120 है तो या तो x या y निकाल लो। y निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 120, ये उधर जाएगा -x। अब इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर दे रहे हैं 3x प्लस 2y का वैल्यू क्या लिखें, अंडर ब्रैकेट लिखो 120 माइनस x। ये समझ में आया, एंड दिस इज इक्वल टू 320। क्लियर। तो यहाँ देखो क्या हो गया, ये हो गया 12 दूनी 24, 3x प्लस 240 माइनस 2x क्लियर इज इक्वल टू 320। ओके, ये समझ में आया। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे 3x से 2x माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा x, और इधर देखो 320 है यहाँ पर और ये प्लस उधर जाएगा -240, ये x निकलने जा रहा है। तो 320 से 240 घटाइए, 0 आया, 8 4 12, ये कितना आ गया 80 ग्राम। और यही एक आंसर है। x का वैल्यू कितना आया, 18 कैरेट का जो मटेरियल लेगा, गोल्ड लेगा, वो कितना ग्राम लेगा 120 ग्राम। अब आप देखो इसको हम सिखाएंगे कि y आप कैसे निकालोगे। तो देखो y ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है 120 माइनस x, तो ये देखो y इज इक्वल टू जो 12 कैरेट का गोल्ड है उसका वैल्यू निकलने जा रहा है 120 माइनस x का वैल्यू जो यहाँ आया है इसको पुट कर देंगे। तो देखो y इज इक्वल टू कितना आया 40 आया, 40 ग्राम आया ना, 8 4 12 हो जाएगा, ये ग्राम आया। तो आपका आंसर लिखोगे कैसे, लिखेंगे हम लोग कि ये जो दोनों को मिक्स करना चाहता था 18 कैरेट का ग्राम में जो वैल्यू लेगा वो कितना लेगा 80 ग्राम लेगा, 80, ये आंसर है एक। और 12 कैरेट का कितना लेगा 40 ग्राम लेगा,
तो देखो दोनों को ऐड कर देने से 120 ग्राम आ गया। लेकिन इस 120 ग्राम का नया जो बना है वो 16 कैरेट का बना है, क्योंकि यहाँ हम लोग 16 लिए थे। ये अच्छी तरह से समझ में आया कैसे बनता है ये क्वेश्चन। ये जो क्वालिटी है ऐसा लिखने का, जिस तरह से परसेंटेज में आउट ऑफ 100 लिखते हैं, वैसे आप सुन लो, समझ लो कि ये 24 कैरेट प्योर में 18 है, जो 12 कैरेट का है वो 24 में ही 12 है, जो 16 कैरेट होगा वो 24 प्योर गोल्ड के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। ये समझ में आ गया? थैंक यू। प्लीज़ ट्राई योर सेल्फ।